अस्सलाम वालेकुम। JNN के साथ मैं हूं हमादुल हसन अब्बासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि मुल्क भर में आज यौम पाकिस्तान मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। मुमलिकत खुदादाद की सलामती के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी गई। इस्लामाबाद में दिन का आगाज 31 तोपों की सलामी से हुआ। पाक फौज के जवानों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। उधर लाहौर मज़ार इकबाल पर गार्ड तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल नदीम अख्तर खान, एयर ऑफिसर कमांडेंट PAF एयरमैन अकेडमी कोरंगी क्रैक थे। मेहमान खुसूसी ने मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। फ़दाइया के चाको चौबंद दस्ते ने शायर मशरिक को सलामीदार और हिफाजती फ़राइज़ से संभाले। दूसरी जानिब पाक फ़ौज के ताल्लुकात आमा के मुताबिक आज होने वाली यौम पाकिस्तान की तकरीब मौसम ख़राबी के बाद 2 रोज़ के लिए मुलतवी कर दी गई है। तकरीब 25 मार्च के रोज़ मुनक्किद की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का रियासत मदीना की तरह पाकिस्तान को खुशहाल मुल्क बनाने का अज़्म, हमें कायद-ए-आज़म के इत्तेहाद, अक़ीदे और नज़्म व ज़ब्त के उसूलों पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। यौम पाकिस्तान पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अपने खुसूसी पैगाम में कहना था कि आज तजदीद अहद वफ़ा का दिन है। रियासत मदीना की तरह पाकिस्तान को खुशहाल मुल्क बनाने का अज़्म करते हैं। आज के दिन बरसग़ीर के मुसलमानों ने हिंदुत्व ज़हनियत से आज़ादी के लिए अलहदा वतन के क़याम का फ़ैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद कहना था कि आज के दिन महकूम कश्मीरी आवाम से भी इज़हार यकजहती करते हैं। हक़ खुदराजियत के हुसूल के लिए कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। आईन पाकिस्तान को रियासत मदीना के मुतरादिफ तरक्की पसंद और खुशहाल रियासत बनाने के आज़म की तजदीद करें। कोरोना वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में रखा है। कोरोना का सामना करने के लिए मजबूत रहने की ज़रूरत है। आज के दिन कश्मीरी भाइयों को भी याद रखना चाहिए। सदर मुमलिकत का कश्मीरी अवाम के हक़ खुदराजियत की मुनसिफाना जद्दोजहद की हिमायत जारी रखने का अहद, पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत और खुशहाल बनाने का अज़्म का इयादा किया। यौम पाकिस्तान के मौके पर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहना था कि मजलूम कश्मीरी को भारतीय फोर्सेज ने दिहाइयों से महकूम बना रखा है। अक़वाम आलम को गैर कानूनी कब्जा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों को नोटिस लेना चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत और खुशहाल बनाने के अज़्म का भी इयादा करते हुए कहा कि पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों के लिए रवादारी और इंसान दोस्त मुआशरा बनाने की जद्दोजहद जारी रखने का आहद करते हैं। इनका मज़ीद कहना था कि कोरोना वबा के फैलाव रोकने के लिए अहम किरदार अदा करने वाले अपने हीरोज़ को सलाम पेश करते हैं। इत्तेहाद, ईमान और तंजीम की मदद से हम अपनी राह में आने वाले किसी भी चैलेंज पर काबू पा सकते हैं। और अमरीकी सदर की यौम पाकिस्तान पर पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। मुश्तरका चैलेंजेस के लिए बाहमी ताउन जारी रखेंगे। जो बाइडन का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को खत। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने ख़त में यौम पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तानी कौम को भी मुबारकबाद पेश की है। ख़त में कहा गया कि पाकिस्तान अमरीका पार्टनरशिप इलाकाई अमन खुशहाली के मुश्तरका मकसद पर मबनी है और मुश्तरका चैलेंजेस के लिए बाहमी ताउन जारी रखेंगे। अमरीकी सदर ने अपने ख़त में लिखा कि अफगानिस्तान में क़याम अमन, कोरोना वबा और माहौलियाती तब्दीली पर काबू पाने के लिए ताउन जारी रखेंगे। हम पाकिस्तान के साथ शराकत दारी को मुस्तकिल में मजबूत कराएंगे। मैं पूरी कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मुश्किलात से गुजर कर ये वतन हासिल किया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इसे मुस्तहकम बनाना है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का 23 मार्च का यौम पाकिस्तान के हवाले से अहम बयान। कहा, एक कौम और एक सोच लेकर आगे बढ़ना होगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमारी ज़ुबान मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन हमारे दिलों की धड़कन, हमारे चैलेंजेस, हमारे दोस्त इकट्ठे हैं। एक कौम एक मंजिल का विजन है। पाकिस्तानियों ने बहैसियत कौम मिलकर दहशतगर्दी की अफरियत का मुकाबला किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा मुल्क पुरअमन है। कोरोना वबाई चैलेंज ने पूरी दुनिया को मईशत मुतासर किया। हमें भी माशी मुश्किलात का सामना है, जिसके बायस हमें मुश्किल फैसले करना पड़े, लेकिन मैं यौम पाकिस्तान के मौके पर कौम को यकीन दिलाता हूँ कि आज इंशाअल्लाह हम जल्द महंगाई पर काबू पा लेंगे। वज़ीर ख़ारजा का कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक साबित हो रही है। मेरी कौम से गुजारिश है कि एहतियात का दामन हाथ से न छोड़े। कल मेरी चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी के साथ टेलीफोनिक बात हुई। मैंने कोरोना के वबा के दौरान पाकिस्तान की मुआवनत पर चीनी वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया और इन्हें पाकिस्तान में जारी वैक्सीन प्रोग्राम की तफसीलात से आगाह किया। हमें चीन की जानिब से साइनोफार्म वैक्सीन की 1 मिलियन डोजेज मार्च के आखिर तक मिल जाएंगी।
बहर अहमर में फंसे पाकिस्तानियों को बहिफाजत निकाल लेंगे। शहरियों को बहिफाजत निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी है। सऊदी अरब, जॉर्डन और मिस्र के मुतालिका हुकाम से करीबी राब्ते में हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि बहर अहमर में फंसे टग बोट MEH4 में सवार 6 पाकिस्तानी बहिफाजत निकालने तनदही से काम कर रहे हैं। तर्जुमान का मजीद कहना था कि हम फंसे हुए पाकिस्तानियों से भी राब्ते में हैं और इन्हें बताया कि हुकूमत की जानिब से इनकी जल्द अज जल्द रेस्क्यू के लिए कोशिशें जारी की हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने ख़त लिखा है जिसमें इनकी जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने बयान में पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर नोंग रोंग ने बताया कि चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली कीचियांग ने ख़त में पाकिस्तानी हम मनसब की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चीनी सफ़ीर के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने किंग जोंग की उम्मीद ज़ाहिर की है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब होगा। याद रहे कि इससे कबल खादिमुल हरमैन शरीफैन और वली-ए-अहद नरेंद्र मोदी और श्रीलंकन वज़ीर-ए-आज़म महिंद्रा राजा पाक्से ने अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुस्तक़बिल सेहत, तंदुरुस्ती और कोरोना वायरस से जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था। पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है, हमने कायद-ए-आज़म और इनके रुफ़क़ा की अजीम तालीमात को बुला दिया है। हर इदारा अपनी आइनी दायरा कार और मैंडेट के मुताबिक काम करे। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि इंसाफ और बराबरी की बुनियाद पर खड़े एक जमहूरी माशरा ही वो बुनियादी असूल थे जिन पर यह मुल्क कायम किया गया, लेकिन हम माशी, सियासी और माशरती दलदलों में दसते जा रहे हैं। इससे वाज़ेह होता है कि चेयरमैन पीपल पार्टी ने कहा, पाकिस्तान मुसावात पर खड़ा एक मुल्क और इस्लामी ममालिक के लिए रोल मॉडल सिर्फ एक ही सूरत में बन सकता है और वो ये है कि पाकिस्तान इस हकीकी नज़रिए पर अमल पैरा हो। और कमरजमान कायरा ने कहा है, बहुत से इख्तलाफात होते हैं लेकिन मीडिया में गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। किसी इजलास में तय नहीं हुआ था कि इस्तीफे देने हैं। पीपल पार्टी के रहनुमा कमरजमान कायरा ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन मानना चाहिए। यूसुफ रज़ा गिलानी ने सेनेट इलेक्शन को लीड किया। इनका कहना था कि आसिफ ज़रदारी की गुफ्तगू लीक हुई लेकिन वहाँ और भी गुफ्तगू हुई जो लीक नहीं हुई। कमरजमान कायरा का मज़ीद कहना था कि हम बातचीत के लिए हर हद तक जाएंगे। आसिफ ज़रदारी 14 साल जेलों में रहे और मुश्किलात बर्दाश्त की। गवर्नर सिंध ने कहा है, बाबाए कौम के मज़ार पर तजदीद अहद वफा करते हैं। साबित हो गया कि जिनाह का तस्वुर पाकिस्तान दोस्त था। यौम पाकिस्तान पर गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध और DG रेंजर्स समेत दीगर ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी। इमरान इस्माइल और मुराद अली शाह ने बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अकीदत पेश किया। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा, इमरान खान की क़यादत में कायद-ए-आज़म के नक्शे कदम पर पाकिस्तान को ले जा रहे हैं। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोगों को यकसां हुकूक हासिल हैं। भारत में अक़लियतों के साथ नारेवा सलूक किया जा रहा है। जिक्र करेंगे कोरोना वायरस का, तो कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तान में अमवात का रक्स जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मोहलिक जानलेवा वायरस 72 अफराद की ज़िंदगियाँ निकल गया, जिसके बाद अमवात की तादाद 13,935 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 6,33,741 हो गई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,270 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 98,57,233 अफराद के टेस्ट किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 39,742 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,85,271 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 2,425 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मार्च हमारी मुल्की तारीख की 23 अजीम दिन है। मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानी देने वालों को कौम का सलाम। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान को एक हकीकी इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए कोशां हैं। यौम पाकिस्तान पर आवाम को मुबारकबाद देते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। पाकिस्तान क़याम की सूरत में आवाम को अपने हुकूक और मजहबी आज़ादी मिली है। हम सब ने मिलकर अपने प्यारे पाकिस्तान को मजबूत, खुशहाल और पुरअमन बनाना है। गवर्नर पंजाब को मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों को आज मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। इमरान खान कायद और इकबाल के मिशन के मुताबिक पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज सब अहद करें, हम इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर मुल्क कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे।
आज़ादी बहुत सीकर कुर्बानियों का समर है। क़याम पाकिस्तान से तामीर पाकिस्तान का सफ़र जारी है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, 23 मार्च का दिन को पाकिस्तानी कौम कभी फरामोश नहीं कर सकती। 23 मार्च का दिन जज्बों की तामीर और ख्वाबों की ताबीर का दिन है। हुसूल आज़ादी का सफ़र कभी आसान नहीं होता। पाकिस्तान को पाने के लिए आग और खून के दरियाओं से गुजरना पड़ा। यौम पाकिस्तान के हवाले से वज़ीर आला पंजाब का पैगाम। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने यौम पाकिस्तान पर अपने पैगाम में कहा कि आज़ादी की तारीख में यौम पाकिस्तान 23 मार्च के दिन को भी कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा दिन है जब आज़ाद वतन के ख्वाब को अमली ताबीर देने की बुनियाद रखी गई। आज हम आज़ाद हैं, लेकिन ये आज़ादी बहुत सी कुर्बानियों, काविशों और मेहनतों का समर है। बहैसियत कौम हम कायद-ए-आज़म और इनकी ज़ेर क़यादत करारदाद पाकिस्तान मंजूर करवाने वाले मुस्लिम लीग के अकाबिरीन को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश करते हैं। उस्मान बुज़दार का कहना था कि मिनटो पार की तारीखी जलसे में मंजूर की जाने वाली करारदाद पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद बनी। हुसूल आज़ादी का सफ़र कभी आसान नहीं होता। पाकिस्तान की मंजिल पाने के लिए आग और खून के दरियाओं से गुजरना पड़ा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वलवला अंगेज़ क़यादत में बेशुमार कुर्बानियाँ देकर अलग वतन की जदोजहद कामयाब हुई। बरसगीर में बसने वाली मुख्तलिफ नस्लें, मुख्तलिफ कबीले और मुख्तलिफ फ़िरके एक कौम बनने के लिए फैसला न करते तो पाकिस्तान का मौजा कभी ज़हूर पजीर न हो पाता। इन्होंने कहा, इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान इस मंजिल की जानिब बढ़ रहा है जिसका ख्वाब कायद और इकबाल ने देखा। सऊदी अरब और यमन के बहरान के खात्मे का फार्मूला पेश कर दिया। फार्मूले के तहत यमन के तमाम इलाकों में अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में एक जामे जंगबंदी शामिल होगी। फैसल बिन फरहान ने रियाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सऊदी अरब के यमनी बहरान खात्मे और मुकम्मल सियासी हल तक रसाई का फार्मूला पेश किया है। यमन के तमाम इलाकों में अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में एक जामे जंगबंदी शामिल है। हौसी ईरानी एजेंडे पर अमल पैरा हैं। यमनी वज़ीर इत्तलात अरब इत्तेहाद अल हदीदा बंदरगाह की नाकाबंदी में नरमी करेगी। जहाज़ों और कारगो तक रसाई होगी और बंदरगाह के डेस एक्स आमदनी स्टॉक होम माहिदे के मुताबिक सेंट्रल बैंक की मुश्तरका अकाउंट में जमा होगी। हौसियों के ज़ेरे कंट्रोल सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मखसूस इलाके और बैनुल अक़वामी परवाज़ों की इजाज़त दी जाएगी। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। मकबूजा वादी में यौम पाकिस्तान पर पोस्टर्स लगे, पाकिस्तानी परचम भी लहरा दिए गए। श्रीनगर, कुलगाम, शोपियां और मकबूजा कश्मीर के दीगर इलाकों में पोस्टर्स और पाकिस्तानी झंडे लगा दिए गए। पोस्टर्स में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की तस्वीर लगाई गई हैं। इनमें भारत को पैगाम दिया गया कि कश्मीरी अवाम भारतीय तसल्लुत से आज़ादी चाहते हैं और भारत के ज़ालिमाना हथकंडों से मरगूब नहीं होंगे। खबर है अमेरिका से, जहां पर अमेरिकी रियासत कोलोराडो में फायरिंग पुलिस ऑफिसर समेत 10 अफराद हलाक हो गए। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक मुश्तबा शख्स जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुसल्लह शख्स ने रियासत कोलोराडो के शहर बाउल्स में एक सुपर मार्केट में फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक पुलिस अफसर समेत 10 अफराद की हिलाकत की तस्दीक हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाक़या मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे पेश आया। वाक़े के बाद पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि ज़ेरे हिरासत शख्स जख्मी हालत में है और इसे तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जबकि इलाके को पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया। शहरी इंतजामिया का कहना है कि वाक़े के बाद सिक्योरिटी हुकाम ने तहकीकात शुरू कर दी हैं और इन्हें शाहिदीन के बयान भी कलमबंद कर दिए गए हैं, जिससे अब तक ये बात वाज़ेह नहीं हो सकी कि मुसल्लह शख्स की फायरिंग का मकसद क्या था। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते भी अमरीकी शहर एटलांटा में फायरिंग का वाक़या पेश आया था, जिसके नतीजे में 8 अफराद हलाक हुए थे। सऊदी अरब में रमज़ान की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया के सरबराह ने मस्जिदुल हराम में ज़ायरीन के लिए आब ज़मज़म की बोतलें तकसीम करने के लिए स्पेशल गाड़ियों का इफ्तिताह कर दिया। नई गाड़ियां स्टेनलेस स्टील से तैयार करदा हैं और जंग प्रूफ हैं। इसमें 80 लीटर वाले 2 वाटर कूलर रखने की गुंजाइश है। इनकी मदद से ज़ायरीन को आसानी से आब ज़मज़म पहुंचाया जा सकेगा। ज़ायरीन के सलामती की खातिर एहतियाती तदाबीर के तौर पर खुदकार पंप्स भी नस्ब किए गए हैं, जो मुस्तकिल बुनियादों पर गाड़ी के सैनिटाइज करते रहेंगे। जामशोरों में वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के मौके पर आगाही रैली और सेमिनार का इनेकाद किया गया। रैली निजी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की क़यादत में निकाली गई। रैली में डीन डेंसी प्रोफेसर फ़िरोज़ अली कुल्होड़ो ने प्रोफेसर गज़नफ़र अली समेत बड़ी तादाद में असातिज़ा और तालिबात ने शिरकत की। रैली से खिताब में वीसी प्रोफेसर बेकार राम
دیوجانی نے کہا کہ تمام بیماریوں کی وجہ منہ سے بنتا ہے اور ہمیں اپنے منہ کا خیال رکھنا چاہیے۔ کھانے پینے میں اور بولنے میں بھی انہوں نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ بریسٹ کینسر کا مرض پایا جاتا ہے، جبکہ بدقسمتی سے سندھ کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں گٹکا، مین پوری، نسوار بہت زیادہ کھائی جاتی ہے، جس سے منہ میں زخم ہو جاتے ہیں۔ آج کی ریلی کا مقصد عوام میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو بتانا ہے کہ تمباکو ہمارے لیے زہر ہے۔ جلال پور پیروالا صدر پولیس کے خلاف درجنوں علاقہ معززین سراپا احتجاج۔ پولیس کے خلاف مرد آباد کے نعرے لگ گئے۔ پولیس ملازمین محافظ بننے کی بجائے ڈاکو بن گئے۔ منشیات فروشوں کو کھلی چھوٹ، تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ اس وقت CNN نیوز کے نمائندہ ندیم پیرزادہ وہاں پر موجود ہیں، انہی سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی ندیم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ درجنوں علاقہ مکین صدر جلال پور پولیس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ صدر جلال پور پولیس کے ملازمین نے جو ہے گنڈا گردی کی انتہا کر دی ہے۔ گزشتہ روز یہاں پر علاقہ مکین کو، یہاں پر جو شہری ہیں، ان کو ناجائز طور پر حراست میں لیا گیا اور ان سے جو ہے پیسے لیے گئے، پیسے لے کے جو ہے ان کو چھوڑا گیا اور ناجائز طور پر یہاں پر بزرگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا بزرگوں، آپ بتائیے گا پولیس والوں نے آپ کو کیوں پکڑا اور کیا وجوہات تھی؟ گوشت کی ڈنڈا ایک گروانے پکڑے مطلب کی تھی کہ کٹے نے پیسے کی تھے۔ جی بالکل، آپ نے بزرگ کی بات سنی۔ ہمارے ساتھ ایک اور بھی یہاں کے شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا، یہ کب جو ہے پولیس کتنا عرصہ سے یہاں پر لوگوں کو تنگ کر رہی ہے صدر پولیس، اور جو ہے بتھا لے رہی ہے اور پیسے منشیات فروشوں سے بتھا لیا جا رہا ہے اور جو ہے جن کو پکڑ کے لے کر جاتے ہیں پھر ان سے پیسے لے کے چھوڑ دیا جاتا ہے؟ سر ان سے جو ہیروئن حفیم بیچتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہتے، ان سے بھتہ لیتے ہیں۔ جہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں چوک پر ان کو ہراساں کر کے آگے جا کر ان سے پیسے لیتے ہیں، پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی روٹین ہے، گھر سے ہم اب باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ علاقہ مکین سراپا احتجاج کرتے ہوئے RPO ملتان، وزیر اعلیٰ پنجاب اور DPO ملتان سے انصاف کی اپیل کر رہے ہیں کہ ہماری جو ہے خدارہ صدر پولیس کے خلاف جو ہے ہم لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ جی بہت شکریہ ندیم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جلال پور پیروالا تھانہ صدر کی حدود میں دیرینہ دشمنی کی بنیاد پر مخالفین کی فائرنگ، 4 افراد زخمی ہو گئے۔ تمام زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ جلال پور پیروالا تھانہ صدر کی حدود میں نواحی علاقہ موزہ جہان پور میں دیرینہ دشمنی کی بنیاد پر مخالفین نے فائرنگ کر کے 4 افراد زخمی کر دیے۔ تمام زخمیوں کو ریسکیو 1122 نے اسپتال منتقل کر دیا۔ زخمی میں محمد عابد، عرفان، شہزاد اور الطاف شامل ہیں۔ دوسری جانب تھانہ صدر پولیس نے زخمیوں کے بیانات قلم بند کر کے بعد کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ادھر خانپور اور گردنواہ میں تیز بارش کے ساتھ ژالہ باری نے سرد موسم کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ سردی پھر سے لوٹ آئی۔ خانپور میں جہاں ژالہ باری نے موسم سرد کیا، وہیں گندم کی فصل کو بھی شدید نقصان پہنچایا۔ دوسری جانب بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا۔ بارش اور ژالہ باری کے باعث لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ خبر ہے خانیوال سے، جہاں پر نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس نے اسپیشل افراد کے لیے لیکچر کا انعقاد کیا، جس میں اسپیشل افراد کو روڈ کراس کرنے، گاڑی چلانے اور روڈ سیفٹی کے حوالے سے تربیت دی گئی۔ خانیوال سے دیکھتے ہیں CNN نیوز کے نمائندہ حسین کی یہ رپورٹ۔ IG نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس ڈاکٹر سید کلیم امام کے ویژن کے مطابق موٹر وے M4 زون بیٹ نمبر 21 شامکوٹ کی طرف سے مدرسہ فیضان مدینہ میں اسپیشل افراد کو روڈ سیفٹی کے حوالے سے لیکچر دیا گیا۔ لیکچر کے دوران موٹر وے پولیس کی طرف سے انسپیکٹر گلزار حسین نے کہا کہ پاکستانی معاشرے میں دوسرے افراد کی طرح اسپیشل افراد کی جان و مال کی حفاظت بھی نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کا ترا امتیاز ہے۔ اسی وجہ سے موٹر وے پولیس گائے بگائے اسپیشل افراد کی روڈ سیفٹی کے بارے میں لیکچر، روڈ سیفٹی واک سیمینار کا انعقاد کرتی رہتی ہے۔ اسی طرح اپنی سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے سماج سے محروم افراد کو حادثات سے بچنے کے لیے لیکچر دیا گیا تاکہ اسپیشل افراد بھی عام افراد کی طرح بآسانی گھروں سے نکل کر ملک و قوم کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کر سکیں اور باحفاظت گھروں کو واپس آ سکیں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ ممتاز حسین، CNN نیوز خانیوال۔ رپورٹ آپ نے دیکھی۔ ملک بھر کی طرح راجن پور میں بھی 23 مارچ یوم پاکستان جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے ختم نبوت چوک میں پرچم کشائی کی تقریب بھی منعقد ہوئی، جس میں شہر کے سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات کے ساتھ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں سمیع اللہ گبول اپنی اس رپورٹ میں۔
صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں 23 مارچ 1940 کا دن نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن بر صغیر کے مسلمانوں کی وحد جماعت مسلم لیگ کا قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں خود مختار مملکت کا مطالبہ کیا تاکہ مسلمان اپنے حقوق کا تحفظ اور اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ مارچ وہ عظیم دن ہے جس دن قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی۔ آج بھی 23 مارچ اس بات کا اعادہ کرتی ہے کہ ہم دوبارہ ایک قوم کی طرح یہ قرارداد منظور کریں کہ ہم پاکستان کی بلندی کی خاطر ہر کوشش بجا لائیں گے۔ آج کا یہ عظیم الشان دن 23 مارچ وہ دن ہے جس دن قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، اور الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر پاکستان علماء کونسل کے رضاکار ذمہ دار کارکنان بھرپور طریقے سے آج کا دن بہت خوشی کا دن ہے۔ قرارداد پاکستان کے حوالے سے پروگرام منعقد کیے گئے ہیں اور ہم نے یہ اپنے عہد کو تجدید کیا ہے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ محبت کریں، ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں اور مل کر سب اس ملک اور ملت کی خدمت کریں۔ در حقیقت قائد اعظم کی قیادت میں بر صغیر کے مسلمانوں نے پاکستان بنا کر اپنی تہذیب، مذہبی اقتدار اور ثقافت کو بچا لیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سمیع اللہ گبول، JNN نیوز، راجن پور۔ رپورٹ آپ نے دیکھی۔ ابھی آپ کو خبر دیتے چلیں چونیا سے، جہاں پر ظلم کی انتہا ہو گئی، نہ زمین پھٹی نہ آسمان گرا۔ چونیا میں ایک ہفتہ قبل لاپتہ ہونے والے نوجوان کی تشدد زدہ لاش برآمد ہو گئی۔ ریسکیو 1122 نے زخمی اور برہنہ حالت میں پڑے شہزاد نامی شخص کو THU اسپتال منتقل کیا۔ اسپتال انتظامیہ نے لاوارث سمجھ کر زخمی شخص کو پارک میں رکھ دیا جہاں وہ دم توڑ گیا۔ دوسری جانب ورثاء نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ مضروب کا کوئی طبی امداد فراہم نہ کی گئی۔ اسپتال انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے ہمارے لخت جگر کی جان چلی گئی۔ بٹگرام میں سماجی و اصلاحی تنظیم داکام شاہ زلمی کی زیر اہتمام حلف برداری کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں تنظیم کے نو منتخب کابینہ نے حلف لیا۔ مزید تفصیل جانتے ہیں بٹگرام سے سید عامر جہان شیرازی کی اس رپورٹ میں۔ سماجی و اصلاحی تنظیم داکام شاہ زلمی کے زیر اہتمام تقریب حلف برداری کا انعقاد کیا گیا، جس میں سیاسی، سماجی، تعلیمی اور عوامی حلقوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمانان خصوصی عوامی نیشنل پارٹی سعودی عرب کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری سرفروش خان دیشانی اور جنرل سیکرٹری ریاض ریجن شمس بٹلے تھے۔ تقریب میں پرویز خان دیشانی نے نو منتخب کابینہ ممبران سے حلف لیا۔ یہ بٹگرام کے عوام کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ داکام شاہ زلمی کے تنظیم میں جتنے بھی نوجوان شامل ہیں، جو میں نے دیکھا بہت باشعور نوجوان۔ آج جو ہے حلف برداری کا پروگرام تھا تو الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں ہوا۔ داکام شاہ زلمی ہم سب ان کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تنظیم کے ایگزیکٹو کونسل ممبر عجب خان دیشانی، صدر محمد زاہد دیشانی اور جنرل سیکرٹری سیف الرحمان خان دیشانی نے تنظیم کے اراز و مقاصد اور آئین و منشور پر تفصیلی گفتگو کی۔ انہوں نے نو منتخب کابینہ کو مبارکباد پیش کی اور آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ مین عبد الفناز کے ساتھ سید عامر جہان شیرازی، JNN نیوز، بٹگرام۔ خبر ہے فیصل آباد سے، جہاں پر سیلون میں آیا شخص حرکت قلب بند ہونے کے باعث وفات پا گیا۔ حجامت کرانے آیا شخص اچانک حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے انتقال کر گیا۔ ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر آصف جاوید نامی شخص کو فرسٹ ایڈ دی، مگر وہ جاں پر نہ ہو سکا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق آصف جاوید کے لواحقین کو بلوا کر میت اور سامان ان کے حوالے کر دیا گیا۔ ادھر قصور کے نواحی گاؤں حویلی نتھو والی سے اغوا ہونے والے 9ویں کلاس کی طالبہ 8 ماہ بعد خوشاب سے برآمد ہو گئی۔ ملزمان اغوا کے بعد جنسی ہوس کا نشانہ بناتے رہے، فاحش ویڈیوز بھی بناتے رہے۔ DPO قصور عمران کشور کی سربراہی میں قائم ٹیم نے خوشاب سے لائبہ کو برآمد کر کے ایک ملزم گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے متاثرہ لڑکی کو پہلے لاہور پھر خوشاب میں فروخت کیا۔ متاثرہ لڑکی کا کہنا تھا کہ عاقب نے کئی ماہ زیادتی کا نشانہ بنایا، ویڈیوز بنا کر نیٹ پہ اپلوڈ کرنے کی دھمکیاں دیتے رہا۔ مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، انصاف نہ ملا تو خودکشی کر لوں گے۔ متاثرہ لڑکی کے والد کا کہنا تھا کہ معاشرے میں عورتوں کی عزت ختم ہو چکی ہے، معصوم بچی کے ساتھ ظلم کرنے والے درندے گرفتار کیے جائیں۔ مسلسل قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ باعثر ملزمان کئی
कई इज्जतें पामाल कर चुके हैं। वज़ीर आला इंसाफ दिलाएं, जबकि दूसरी जानिब DPO कसूर इमरान किशोर का कहना था कि मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान हाई कोर्ट से जमानत पर हैं। तालिबा को फरोख्त करने के मामलात में सच्चाई नहीं, पुलिस ने वालिदैन के साथ मिलकर खुशाब से बरामद करवाई। तालिबा को वालिदैन अगवा कर चुके, मजीद पहलू पर तफ्तीश जारी है। लाइबा घरेलू हालात की वजह से लाहौर फिर खुशाब पहुंची, नामजद मुलजिमान फरोख्त में मुलविस नहीं। पाकिस्तान में फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री की बहाली और तरक्की के अलावा शोबे को माजी की तरह उरूज से हमकिनार करने और फनकारों की बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आल पाकिस्तान आर्टिस्ट कम्यूनिटी मैदान अमल में निकल आई। हुकूमत से ताउन सरपरस्ती का मुतालबा। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा JN न्यूज़ मोहम्मद उमर से। जी उमर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान के फ़नकारों के मसाइल भी रोज़ पर रोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन आर्टिस्ट के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, हमें बताइएगा, आर्टिस्ट जो है एक बहुत बड़ा किरदार जो पाकिस्तान में अदा करते हैं, उस वाले से बताइए, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आपके साथ क्या ताउन किया जा रहा है? ताउन तो ये हो रहा है जी, 70 साल के जब भी पाकिस्तान आर्टिस्ट कमेटी बनी या कोई ग्रुप बनता है तो उसको दबा दिया जाता है, लेकिन इंशाल्लाह हम इस तरफ उठे हैं तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि अपने आर्टिस्टों के फलाह बहबूद के लिए हमसे जो कुछ भी हो सका वो हम करेंगे। कि जो फ़नकार है वो इंसान से थोड़ा ऊंची की चीज़ है और फरिश्ते से थोड़ा नीचे की चीज़ है। ये कोई मामूली नहीं होता, फ़नकार बड़े हसास होते हैं, मिनट में रुलाते हैं, मिनट में हंसाते हैं। अभी उनसे जनरल सेक्रेटरी से हमारी बात हुई, उनका भी यही कहना था कि ख़ास तौर पर फ़नकारों के लिए जो है आम पैगाम लेके जो है मुल्क के कोने कोने तक जा रहे हैं। जो छोटे मोटे फ़नकार हैं उनके लिए भी मुआवज़त की जाएगी, उनके ख़ास तौर पर उनका ख्याल रखा जाएगा, उनके लिए जो भी मसाइल हैं उनको जो है हल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया उमर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शेखोपुरा में योम पाकिस्तान के हवाले से तारीखी कंपनी बाग में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने शिरकत की। शेखपुरा में योम पाकिस्तान के मौके पर परचम कुशाई की सादा मगर पुरवकाब तकरीब तारीखी कंपनी बाग में मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा मोहम्मद असगर जोया ने ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान के हमरा कौमी परचम लहराया और शुरका के साथ मिलकर कौमी तराना पढ़ा। इस मौके पर मुल्की तरक्की, सलामती, कोरोना वबा के खात्मे, कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएँ की गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने अपने पैगाम में पूरी कौम के बासियों को योम पाकिस्तान की मुबारकबाद दी और कहा कि यह दिन तजदीद अहद का दिन है। हम कायद के रहनुमा उसूल, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम और यकीन महकम के साथ पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। खबर है कबीरवाला से, जहां TMA की गफलत और लापरवाही का पोल खुल गया। सीवरेज के गंदा पानी बहने से गंदम की कई एकड़ फसल तबाह होने पर किसान सरापा एहतजाज हैं। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया ख्वाब खरगोश के मज़े लूटने में मसरूफ़ है। मज़ीद जानते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं नुमाइंदा नवीद अहमद। जी नवीद, आगाह कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ कबीरवाला के नवाई इलाका की तबदुआना में, जहाँ पे सीवरेज का जो है निज़ाम दरम बरम होने की वजह से यहाँ पे सीवरेज का पानी जो है मुलक्का रकबों में जो है वो दाखिल हो चुका है। उनकी जो गंदम की तैयार फसल है वो डूब चुकी है। हमारे साथ एहतजाज करते हुए किसान भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना इस हवाले से। भाईजान, मैं 50,000 नाल ठेका लिया है, ठेका लाया तो गंदम गड्डी हरियाणपुर में रिहायशी हाँ, तो मैंने औरल फरोल हो वेंदा, पानी कहले इन्हों चल वेंदा, कहले बंद हो वेंदा, कहले गटर टुट वेंदे। इन्होंने कई दफ़ा दरखास्त दी, बड़ा मैं मेहनत की है, उसके बावजूद जल्द मेरी फसल मुकम्मल हुई है, ये आए दिहाड़े डिस्पोजल टुट जांदियां। TM का अमला जड़ा ना मोटर नहीं बना रहा, ये सारा माल चा के खा जाते हैं। तो बराए मेहरबानी करके असी अगे भी अपील की सी, ये डिस्पोजल भी बनाई जावन, तो कोई ऐसा किस्म का मामला हल किया जाए जे साड़ियाँ फसलां जड़ा ना तबाह न होवन। जैसा कि आपने किसानों की बात सुनी, उनका यही कहना है कि आए रोज़ यहाँ पे सीवरेज का जो निज़ाम है वो दरम बरम हो जाता है, सीवरेज लीक हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी फसलों में जो है सीवरेज का पानी दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो फसलें हैं वो तबाह हो जाती हैं, नुकसानात हो जाते हैं। हमारा ज़िला इंतज़ामिया से, तहसील इंतज़ामिया से, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से और इमरान खान से, वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा है कि हमारा जो नुकसान है इसका अजाला किया जाए और TMA कबीरवाला के ख़िलाफ़ महकमाना जो है वो कार्रवाई की जाए। जी
बहुत शुक्रिया नवीद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चूनिया में 23 मार्च के हवाले से अंजुमन ताजरान ने तकरीब का अहतमाम किया, जिसमें केक भी काटा गया। वतन अजीज़ की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा JNN न्यूज़ महर वकार अनवर से, जो कि अंजुमन ताजरान सदर के साथ मौजूद हैं। जी वकार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 23 मार्च वो दिन है जब एक अलग मुल्क के लिए एक करारदाद पेश की गई थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक अलग ज़ात पाकिस्तान अता फरमाया। इसी वाले से बात करते हैं। यहाँ पर अंजुमन ताजरान के सदर हाजी गुलाम रसूल मेरे साथ मौजूद हैं। जी, ये जो करारदाद पेश की गई थी 23 मार्च के हवाले से, तो वो हमारे लिए जो है ना बहुत अच्छा हुआ कि हमें मुल्क एक आज़ाद मिला। जैसे हमें मुल्क आज़ाद मिला, ऐसे कश्मीरी भाई भी हमारे साथ आज होते तो वो भी आज़ादी बनाते। तो अल्लाह ताला ने हम पर बहुत करम किया। इसी हवाले से हमने आज इधर प्रोग्राम किया और केक काटा, तो दुआ भी की कि हमारे मुल्क को अल्लाह ताला आबाद रखे क़यामत तक, और जो हमारे हुक्मरान हैं अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे और तंदरुस्ती दे और हमारे मुल्क की हिफाजत करें। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इनके तासरात जाने, इनका कहना है कि मुल्क की सलामती के लिए यहाँ पर दुआ मांगी गई है और केक भी काटा गया है। और ये कश्मीरी भाइयों के वाले से भी इन्होंने यहाँ पे दुआ की है कि अल्लाह ताला उनको भी जल्द से जल्द इज़्ज़ाद कराए। बहुत शुक्रिया वकार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबर है कसूर से, जहां पर यौम पाकिस्तान के मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस पतोकी में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में सारन बजाकर 1 मिनट की खामोशी के बाद परचम कुशाई भी की गई। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी उसामा शेरोन नियाजी समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। और जुमे पाकिस्तान 23 मार्च की मुनासबत से निजी स्कूल में इस अजीम दिन को खराज तहसीन पेश करने और वतन से तजदीद अहद वफा निभाने के लिए गर्ल्स हासिरपुर मैडम आलिया अयूब चट्ठा साहिबा की ज़ेर सदारत एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी मोहतरमा आलिया अयूब थी। उन्होंने अपने दस्ते मुबारक से परचम कुशाई की, जिसके बाद तलबा और तालिबात और असातिज़ा के साथ परचम की सलामी पेश की गई। मुल्क कौम की तरक्की और कामयाबी के लिए दुआ भी की गई और तलबा और तालिबात ने कौमी तराहना पढ़ा। खानपुर में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, गोलियों की थरथराहट से इलाका गूंज उठा। मुकामी पुलिस और वाक़ुआ से लाइल्म अहले इलाका की जानिब से DPO रहीम यार खान से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। फायरिंग का वाक़या इस वक्त पेश आया जब पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकार साबिर लबाना अपने गीतों के सुर बिखरे रहा था तो शराब में धुत शख्स ने झूमते हुए पिस्टल से हवाई फायरिंग कर दी। शादी की तकरीब में हुकूमत पंजाब की जानिब से लगाई गई कोरोना पाबंदियों को भी दर्जियाँ उड़ाई गई। ताहम पुलिस थाना रुकनपुर तमाम तर वक़ुए से लाइल्मी का इजहार करती रही, जबकि अहले इलाका ने DPO रहीम यार खान असद सरफराज से नोटिस लेते हुए शादी की तकरीब में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मौसम के हवाले से कुछ बात करते हैं तो 2 दिनों से जारी बारिशों ने इस्लामाबाद की खूबसूरती को मज़ीद दुबाला कर दिया। बारिशों के बाद जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। शहरी भी मौसम से मज़ीद लुत्फ़ उठाने के लिए खाबा सेंटर्स का रुख कर रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं JNN न्यूज़ के नुमाइंदा शिराज में शिराजी। जी शिराज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहरी इक़्तिदार, शहरी बेमिसाल इस्लामाबाद के मौसम का तो क्या ही कहने। 2 दिनों से जारी बूंदाबांदी रिमझिम ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का मौसम मज़ीद सुहाना बना दिया। अब भी आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद में बारिश हो रही है, हवाएं चल रही है, तेज़ हवाओं का राज है जिसने झिलतल जो है वो एक कर दिया है। महकमे मौसमियात की अगर बात की जाए तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शाम तक जो है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। हवाएँ भी साथ साथ जो है चलती रहेगी और इसके साथ साथ सर्दी में मजीद इजाफा की भी जो है पेशगोई की है महकमे मौसमियात ने। महकमे मौसमियात ने यह भी कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर इलाकों बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर जो इलाके हैं मुल्क के, वहाँ पर बारिशों की पेशगोई जो है वो की गई है। इसके साथ साथ पहाड़ों पर बर्फबारी और जलाबारी की भी जो है पेशगोई की है महकमे मौसमियात ने। मेरे को पता चलूँ कि सुबह से ही इस्लामाबाद में तेज़ हवाएं चल रही है, तेज़ हवाओं का राज है जिससे इस्लामाबाद में नुकसानात भी काफ़ी जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। मगर महकमे मौसमियात ने ये बात जो है वाज़ेह तौर पर बताई है कि शहरी जो है अपनी हिफाजत खुद करे, क्योंकि शाम के औकात में मज़ीद बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और तेज़ हवाएं, तेज़ आंधी जो है वो भी चल सकती है।
میرے کو بتا چلوں کہ اسلام آباد کے باسیان جو ہے وہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد کے جو باسی ہے وہ ملک بھر سے یہاں پر آئے ہیں، پردیسی ہے یہاں پر، تو جب بھی اس طرح کا سہانا موسم ہوتا ہے، جب بھی اس طرح کا دل فریب موسم ہوتا ہے، تو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے باسیان اس موسم کو مزید سہانا بنانے کے لیے مختلف پارکس کا، مختلف پبلک پوائنٹس کا، مختلف ٹریلز کا اور ساتھ ساتھ جو گرم گرم کھانوں کے پکوانوں کے مراکز ہے وہاں کا رخ کرتے ہیں، وہ اس موسم کا مزہ دوبارہ کرتے ہیں۔ اگر موسم اس طرح سرد رہا، جاتی سردیاں جو ہے اس کو اس طرح بریک لگ گئی، تو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے جو باسیان ہیں وہ شام کے اوقات کار میں مختلف ڈھابوں کا رخ کریں گے۔ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ جاتی سردی کو بریک لگ چکی ہے، تو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے باسیان نے جو ہے ایک مرتبہ پھر سے گرم ملبوسات اوڑھنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ بہت شکریہ شیراز، آپ ہمیں شہر اقتدار کے موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ شرپور شریف میں اتحاد اہل سنت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں آزاد کشمیر سمیت ملک بھر سے مشائخ عزائم کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اجلاس میں اتحاد اہل سنت کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا گیا اور ملک و ملت کی رہنمائی کے لیے اہل سنت کی تمام جماعتوں کے اتحاد پر زور دیا گیا۔ کانفرنس آستانہ عالیہ شرپور شریف کے زیر اہتمام منعقد ہوئی، جس میں علامہ حامد سعید کاظمی، وفاقی وزیر صاحبزادہ میاں جلیل احمد شرپوری ایم پی اے صاحبزادہ حامد رضا سمیت دیگر مشائخ عزام نے شرکت کی۔ کانفرنس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ آئندہ جنرل الیکشن کے لیے اہل سنت کی تمام جماعتوں کا اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے، اس لیے مشائخ ابھی سے متحد ہو کر گنبد خضرا کے سائے میں تمام اہل سنت جماعتیں متحد ہو کر ناموس رسالت پر پہرا دیں۔ اعلامیہ مطالبہ کیا گیا کہ سود کے کاروبار کے خلاف بہت سی قراردادیں پاس ہیں اور شرعی عدالتوں نے فیصلے دیے، لیکن اس پر عمل نہ ہو سکا۔ حکومت جلد از جلد سودی نظام کو ختم کرے۔ اور JNN سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے JNN۔